गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्रिषे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। कूजं चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोज्वं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं स्वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। श्री राधा माधव मंदिर
मुस्कान अतापुर के प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य दिवस रामनवमी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय वाल्मीकि रामायण की इस कथा के दूसरे दिन आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मंदिर के पदाधिकारी सीताराम जी और सहयोगी और श्रीमान विजयवर्गीय जी महेंद्र परिवार जिन्होंने आप सबके साथ अद्भुत एक आयोजन किया है हरि कथा का, हरि कीर्तन का। ये केवल एक स्थान की, एक नगर की, एक देश की नहीं, परंतु ये विश्व के कल्याण का उत्सव है। विश्व का निश्चित रूप से ऐसे आध्यात्मिक हरिनाम कीर्तन और कथा से कल्याण होता है। हमें याद आता है श्रील प्रभुपाद जी जब हैदराबाद में पधारे थे, उस समय बहुत अकाल था। यहाँ भूख के मारे लाखों पशु मर रहे थे, किसान प्राण त्याग रहे थे। प्रभुपाद जी के यहाँ निवास के समय जब रोज हरिनाम संकीर्तन के लिए भक्तों के टोलियाँ जाने लगी, तो 2 दिन के बाद बहुत अति सुंदर वर्षा हुई और सब पत्रिकाओं में ऐसा आया कि अकाल चला गया और वर्षा हो गई। प्रभुपाद ने कहा यही हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव है कि भगवान की कृपा बरसती है। सो ये कार्य आपका बहुत कृपा भगवान की बरसाने का है। हरि कथा और कीर्तन का लाभ लेना चाहिए। वाल्मीकि जी की रामायण में था, कोई भी रामायण है उसमें, जैसे श्रीमद् भागवत में हमारे पास स्कंद है, ऐसे रामायण में जैसे महाभारत में पर्व है, भागवत में स्कंद है, रामायण में कांड है। तो पहला कांड बाल कांड है जिसका हमने कल शुभारंभ किया। बाल कांड शुरू होता है लव और कुश के द्वारा रामचंद्र के राजमहल में अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन करने से। और कल हमने महाराज दशरथ के यहाँ संतान के अभाव के कारण जो दुख था उसको निवारण करने के लिए उनके ही मंत्री सुमंत्र ने सनक आदि ऋषियों के द्वारा भविष्यवाणी कि महाराज दशरथ को 4 प्रतापी पुत्र होंगे और उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाएगा। और वो यज्ञ मात्र ऋषि विभांड के पुत्र ऋषि श्रृंग ही कर सकते हैं। तो कल हमने विभांडक ऋषि की कथा सुनी। ऋषि श्रृंग कैसे महाराज रोमपाद के राज में आए और बरसात हुई और महाराज रोमपाद के यहाँ से महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग को अयोध्या लाए। यहाँ तक की कथा को हमने रात विराम दिया था। अब यहाँ से आगे कथा करेंगे। जब ऋषि श्रृंग वहां पधारे उससे पहले ही वशिष्ठ और वामदेवी आदि महाराज दशरथ के पुरोहितों ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर ली थी। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का मतलब घोड़ा होता है। उसको सारे राज्यों में खुला छोड़ा जाता है, कोई उस घोड़े को नहीं रोके और वो घोड़ा वापस राज में आए, उसके उपरांत यज्ञ शुरू होता है। तो किसी राजा ने महाराज दशरथ के उस अश्व को नहीं रोका और वो अश्व जब आया तो अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ हुआ। और अश्वमेध यज्ञ के यज्ञ कुंड से निकलने वाले जो सुगंधित धुएं को सूंघने से महाराज दशरथ के पुण्य का उदय हो गया। और तब ऋषि श्रृंग ने कहा कि महाराज इस यज्ञ से आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए
पुत्रेष्टि यज्ञ का अब हम अनुष्ठान करते हैं। महाराज दशरथ ने उदारता से पुत्रेष्टि यज्ञ का सारा जो है मंडप तैयार किया, और यज्ञ की तैयारी जब हो रही थी तो सारे देवता उसमें भाग लेने के लिए आए। उस समय ब्रह्मा जी भी आए और सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा, हे पितामह, आपने 10 ग्रीवा विशर्वा के पुत्र को और उसके भाई कुंभकर्ण को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि वो धरती के ऊपर सबके लिए कष्ट का कारण बने हैं। धर्म कर्म यज्ञ गौ ब्राह्मण की अब कहीं सुरक्षा नहीं है, बताइए इससे निवारण कैसे किया जाए। तो यहाँ कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये समझें, जो उत्तरकांड में कथा आती है, जो रामायण का 7वां कांड है, उसमें महाराज रामचंद्र के राज अभिषेक के उपरांत सारे ब्रह्मांड के ऋषि आते हैं रामचंद्र को बधाई देने, आशीर्वाद देने कि आपने रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे असुरों का वध करके धरती के ऊपर धर्म की स्थापना की है। तो भगवान रामचंद्र ने पूछा कि ये असुरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप कुंभकर्ण को, रावण को, मेघनाथ को महान मान रहे हैं, मैंने तो हनुमान की वीरता को बड़ा आश्चर्य से देखा है, तो आप इनकी कथा बताइए। संभवतः कहीं आज हनुमान जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। सो उस समय अगस्त ऋषि ने कहा कि हेती और परिणहयती नाम के 2 असुर पहले इस धरती के ऊपर प्रकट हुए थे। उनके वंश में आके जाकर माली, सुमाली और माल्यवान हुए। इसमें माल्यवान की बेटी थी केकसी, और इनका राज उस समय श्रीलंका पे हुआ करता था असुरों का। फिर इनसे वो राज छिन गया, राज वो कुबेर को मिल गया और ये वहाँ से पाताल लोक चले गए। इन्होंने विचार किया कि अगर किसी ऋषि के पुत्र के रूप से हमारे को कोई शक्तिशाली असुर नहीं मिला तो फिर हमारे वंश का वृद्धि होना संभव नहीं है। तो सुमाली ने अपनी बेटी केकसी को पुलस ऋषि के पुत्र विशर्वा, जो संध्या काल समाधि में बैठा था, उसके पास भेजा कि इनसे पुत्र प्राप्ति करने की प्रार्थना करो। और जब केकसी वहां आई तो विशर्वा ने पूछा, क्यों आई हो कन्या, क्या चाहिए? वो महाराज आप ध्यान करके देख लो। बोला तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम समय अनुचित पे आई हो, आपका संतान संसार के लिए संकट उत्पन्न करेगा। उसने कहा महाराज मुझे कुछ पता नहीं, मेरे पिता ने भेजा है, मैं आपके पास आई हूं, मैं तो निर्दोष हूं। तो केकसी और विशर्वा से पहला बड़ा पुत्र हुआ, उसका नाम था 10 गिरीवा। गिरीवा कहते हैं गर्दन को, 10 गर्दन वाला। फिर बड़ा भारी भरकम पुत्र हुआ कुंभकर्ण। फिर विभीषण, और इस समय केकसी ने प्रार्थना की कि हे ऋषि, मैं निर्दोष हूँ, मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास संतान के लिए आई हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे कारण संसार का अहित हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ आशीर्वाद दीजिए। बोला ठीक है, एक आशीर्वाद देता हूँ, आपका जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो बड़ा भगवत भक्त होगा और उससे आपकी कुल की कीर्ति होगी। तो ये तीसरा विभीषण पैदा, जो भगवान का बड़ा भक्त हुआ। और फिर एक बेटी पैदा हुई शूर्पणखा। अब दूसरी पत्नी जो विशर्वा की थी इड़विड़ा, उससे कुबेर पुत्र था, जो लंका का राजा था।
तो एक दिन कुबेर अपने पिताजी से मिलने आया तो वो पुष्पक विमान में चढ़ के आया। तो केकसी ने कहा अपने बेटों को, तीनों बेटों को और बेटी को, देखो एक आपका भाई है जो विमान में आता है और हमारे पास चढ़ने के लिए घोड़ा गधा भी नहीं है। आप लोग तपस्या करो, बल प्राप्त करो। अब ये चारों यहाँ से तपस्या करने के लिए गोकर्ण के स्थान पे गए। वहाँ बड़ी भारी तपस्या की और हर यज्ञ में वर्ष के बाद एक गर्दन काट के रावण स्वाहा कर देता। अंतिम गर्दन जब काटने वाला था, ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, विश्ववा के पुत्र, आपकी तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ, अब आप स्वस्थ हो जाइए, अधिक तपस्या की आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा, तो फिर हमें वरदान दीजिए पितामह। पृथ्वी के ऊपर आपकी बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी के द्वारा हराऊं नहीं। एक मानव, ये तुच्छ जाति है, इसका मुझे कोई चिंता नहीं, और वानर का भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तो और मुझे, मैं इच्छा से अपना रूप बदल सकूं, और ऐसे वरदान सारे रावण ने मांग लिए। चूक क्या हो गई, उसने कहा मानव और वानर की मुझे कोई चिंता नहीं। कुंभकर्ण जब वर मांगने के लिए मुंह खोल रहा था तो ब्रह्मा जी को सब देवताओं ने कहा, पितामह इसको वरदान मत देना, ये बिना वरदान के ही रोज के 100 साधु संतों को तो नाश्ते में खा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा, इसकी जीभा के ऊपर बैठ जाओ, जब ये वरदान मांगे ना तो देवताओं की इच्छा पूरी करना। तो कुंभकर्ण ने मुंह खोला, पितामह मुझे वरदान दीजिए, मैं सोया रहूं। तथास्तु। फिर कुंभकर्ण ने सोचा, मैंने क्या मांग लिया, सोया रहूं। और विभीषण ने कहा, मेरे को भगवान के चरणों में भक्ति हो और कोई वरदान नहीं चाहिए। शूर्पणखा को अपनी इच्छा से रूप बदलने का वरदान मिल गया। अब माल्यवान ने, सुमाली ने, इन्होंने आके अपने निवासों को कहा कि बेटा, ये लंका हमारी थी, ये देवता हमसे जबरदस्ती छीन ले गए हैं, अब वहां से हटाओ कुबेर को, आपको हम लंकेश बना देंगे। 10 गिरिवा, 10 गिरिवा तो वो भी तो भाई है मेरा, मेरे पिता विश्ववा का बेटा है। बोला, असुरों और देवताओं में कोई भाई नहीं होते, हमेशा शत्रु रहते हैं। दोनों एक ही के पिता के, कश्यप के बेटे हैं। आदित्य से जो उत्पन्न होते हैं देवता आदित्य 12 हैं, और दित्य से जो उत्पन्न होते हैं वो दैत्य हैं। इसलिए हमारा तो युद्ध होता ही रहता है। अब रावण ने सीधा जाके कुबेर को कहो, ये हमारे पूर्वजों का राज है, चलो यहाँ से। कुबेर ने अपने पिता को कहा कि मेरा भाई 10 गिरिवा इस तरीके से मेरे राज के ऊपर आक्रमण कर रहा है। विष्णु ने कहा, इस वक्त उसको तपस्या का अहंकार है, आप युद्ध मत करो, आप स्थान खाली कर दो। कुबेर जब जाने लगा तो रावण ने कहा, पुष्पक विमान भी यहाँ छोड़ जाओ। तो कुबेर यहाँ से फिर गंधमादन पर्वत पे चला गया। आज कुबेर की राजधानी वहाँ बद्रिक आश्रम के क्षेत्र में है, उसको कुबेर क्षेत्र कहते हैं। अब रावण इसका नाम अभी तक नहीं हुआ था। 10 गिरिवा जब लंकेश बना तो अपने पुष्पक विमान में चढ़ के हिमालय के पास गया तो एक वानर के रूप में नंदी वहां खड़ा था, शंकर जी का वाहन। उसने जाके हिमालय के नीचे हाथ डाल के हिमालय को हिलाया। नंदी ने कहा, ऊपर हमारे स्वामी हैं, अब मत करो ऐसे। बोला, तुम्हारे स्वामी को छोड़ो, ए वानर हट रास्ते से। नंदी ने कहा, आज तुमने वानरों का अपमान किया है,
वानर तुम्हारे वंश का विनाश करेंगे। पहला श्राप रावण को नंदी ने दिया। पार्वती शंकर जी की गोद में गिरी। शंकर जी को क्रोध आया, उल्टे पांव के अंगूठे से हिमालय को दबाया, रावण का हाथ नीचे दब गया। रोने लगा, चिल्लाया रावण, और इतना चिल्लाया कि स्वर्ग तक आवाज गया और नाम हो गया। कौन चिल्ला रहा है? रावण रावण रावण। रावण का मतलब रोने वाला और दूसरों को रुलाने वाला, तो ऐसे इसका नाम हो गया रावण। यहां से आगे गया, हिमालय के ऊपर एक बहुत तपस्वनी कन्या जटाएं बंधी हुई थी, तपस्या कर रही थी। रावण ने कहा, सुंदरी इतना घोर तप किसके लिए कर रही? बोला, मेरे पिता ने कहा है कि मुझे विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना है। रावण ने कहा, मैं लंकेश हूं, क्या विष्णु विष्णु कर रही हो? मेरे साथ चलो। रावण ने उसकी जटाओं में हाथ डाला। उसका नाम था वेदवती। वेदवती ने दूसरे हाथ को तलवार बना के अपनी जटा को काट लिया और कहा, मैं आपको शराप दे के मेरा तप नहीं भंग करना चाहती, तुम्हारे नाश का कारण मैं बनूंगी। वेदवती ने शरीर त्याग किया। ये वेदवती रावण के वहां अपहरण होके जाएगी और रावण के विनाश का कारण बनेगी। ये दूसरा शराप रावण को मिला। रावण यहां से आगे चला। स्वर्ग की अप्सरा जा रही थी, रंभा। रावण ने उसको पकड़ा, बोला, मैं आपकी पुत्रवधू हूं, आप मुझे हाथ क्यों लगा रहे हैं? बोला, स्वर्ग में कोई किसी की पुत्रवधू नहीं होती है। उसके साथ रावण ने अत्याचार किया। वो बड़ी दुखी होके अपने पति नल कुबेर के पास गई। नल कुबेर ने कहा, तुम्हारा ये हाल जिसने किया है, आज के बाद किसी स्त्री को आप बिना उसकी इच्छा के हाथ लगाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण को ये तीसरा श्राप मिला। इसलिए सीता को ले जाने के बाद कभी हाथ लगाने का साहस नहीं किया। अर्णव नाम का राजा था अयोध्या का। आक्रमण किया उसके ऊपर। रावण ने अर्णव को हराया और मरते समय अर्णव का प्राण निकलने से पहले कहा, हमारे कुल में निश्चित रूप से कोई रघुवंश का राजा तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इतने सारे शराप रावण के सर के ऊपर थे। और ये रावण का इन दुखों का समाचार सारे देवता कह रहे थे कि पितामह इसका क्या करना चाहिए। बोला, मैं जानता हूं कि रावण इस वक्त संकट बना हुआ है संसार के लिए, कुछ इसके लिए उपाय ढूंढते हैं। इतनी देर में भगवान विष्णु वहां गरुड़ के ऊपर आए, प्रकट हुए। और भगवान विष्णु को आते ही सबने प्रणाम करके कहा, हे नारायण, सारी प्रजा संकट में है, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि हमारी संकट से रक्षा करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप निश्चिंत हो जाओ, आप लोग देवता सब अपने यज्ञ का भाग लेने आए हो, भाग ले जाओ। मैं लेने नहीं आया हूं, मैं अपने आप को यहां देने के लिए आया हूं। ये है विष्णु और वैष्णव की विशेषता। वो कुछ लेने के लिए नहीं आते, वो मात्र देते। और प्रभुपाद जी यहाँ से जब अमेरिका गए तो वहाँ के लोगों ने श्रील प्रभुपाद को कहा कि महाराज, कोट पहनो, पैंट पहनो, टाई बांधो, चमचे और कांटे से खाओ। अमेरिका में तो ऐसे रहा जाता है। प्रभुपाद ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। जो भारत से यहाँ आते हैं वो या तो धन कमाने के लिए आते हैं या कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसको इन जैसा बनना पड़ता है। मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देने आया हूँ। मैं इनको देने के लिए आया हूँ। इनके पास सुख संपत्ति नहीं है, धन तो है लेकिन शांति नहीं है। ऐसे प्रभुपाद इंग्लैंड में जब थे तो उन्होंने कहा, आप क्या यहाँ देने आए भारत से? हमने 200 साल वहाँ राज किया, है क्या आपके पास? प्रभुपाद ने कहा, आप तो सब कुछ वहाँ से उठा के लाए, कोहनोर हीरो भी लाए, एक चीज़ भूल के आए थे, वो मैं आपके घर में फ्री डिलीवरी देने आया हूँ। बोला, वो क्या? बोला, गीता का संदेश आप छोड़ के आए थे। मूर्खों,
बाकी सब उठा के ले आए थे, जो चीज़ असली थी उसको छोड़ के आ गए थे। तो मैं घर आपके देने आया हूँ। तो साधु देने के लिए आता है, ये साधु की विशेषता होती है। जो जितना दे उतना ले, समाज में उसको व्यापारी बोलते हैं। जो अधिक दे अल्प ले वो साधु कहता है। देता सब कुछ है, जीवन दे देता है, लेता क्या है? 2 टाइम की रोटी, और क्या करे। जो कुछ न दे और सब कुछ छीन ले उसको असुर कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास असुरों और देवताओं के बीच में बहुत बड़ा भारी कलह हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों ब्रह्मा जी के पास आए कि हम में से बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी कहा रुक जाओ, बैठो, भोजन करते हैं, भंडारा खाओ, फिर बात करेंगे। भंडारा तैयार हो गया, प्रसाद लग गया। कहा कि पहले असुर आप आके खाओ, शर्त ये है तुम्हारे हाथ के नीचे बड़ा लाठी बांध देंगे, हाथ ऐसे नहीं होगा, जाओ खाओ। असुर गए, ऐसे चावलों के ऊपर दोनों हाथ डाले, ऊपर फेंका और मुंह खोल के खाने लगे। कितने चावल मुंह में आए? सारे चावल समाप्त हो गए, किसी का पेट नहीं भरा। बड़े गोभी के पकोड़े ऊपर फेंके, मुंह में नहीं गया, किसी की आंख लाल हो गई, किसी का गाल लाल हो गया, किसी का पेट नहीं भरा। ब्रह्मा जी का बैठो। देवताओं को कहा आप भी भोजन यही सामने पड़ा है, इतना ही भोजन है, शर्त यही है तुम्हारे हाथ बांधते, जाओ खाओ। देवता ने ऐसे पकड़ के पास वाले देवता को मुख में ऐसे खिलाने लगा। उस देवता ने दूसरे को खिलाया, उसने दूसरे को खिलाया, और बहुत प्रसाद बच गया, जिसको जाके गरीबों में फुटपाथ लाइट करके बांटा। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा बताया कौन बड़ा है भाई? जो अपना पेट भरे दूसरों को दे वो बड़ा है, ना अपना भरे ना किसी को खाने दे वो बड़ा है। सो असुर और देवताओं की बात हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने कहा आप सब अपना भाग लेके जाइए, मैं अपने आप को यहाँ अर्पण करने के लिए आया। अब मैं ऐसी यज्ञ पुत्रष्टेकी के अंदर, कलश सोने के अंदर पायसम खीर के रूप में आऊंगा। मेरा प्रतिनिधि देवता यज्ञ पुरुष इसमें से लेकर आएगा, और उसी खीर के माध्यम से मैं दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में अपने आप को प्रकट करूंगा। भगवान विष्णु ने ऐसे आश्वासन दिया है। और यज्ञ जैसे शुरू हुआ है, यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय कुंड के अंदर से सांवले रंग का एक यज्ञ पुरुष सुंदर चमकता हुआ हाथ में सोने का लोटा लेकर निकला और कहा कि भगवान विष्णु का प्रतिनिधि हूँ, आपके यज्ञ से भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं और स्वयं इसमें प्रविष्ट हुए हैं। और ऋषि श्रृंग ये आप लीजिए, अपने यजमान को दीजिए। ऋषि श्रृंग ने वो लिया कलश, और दशरथ महाराज को कहा आप अपने रानियों को ये बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने उसका आधा पूरा करके कौशल्या को दे दिया। शेष जो आधा बचा उसका चौथा हिस्सा कैकेयी को दे दिया। बाकी जो चौथा हिस्सा बचा, 1/4 बचा, उसमें से 1/8 कौशल्या के हाथ में रखा, 1/8 कैकेयी के हाथ में रखा। दोनों ने ये सुमित्रा को दे दिया। तो आधे से विष्णु के रूप में वासुदेव का जो 4 संकर्षण होता है ना, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो भगवान वासुदेव वो राम जी के रूप में, कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भरत कैकेयी का पुत्र है और शेष अनंत लक्ष्मण जो है वो अनंत शेष है। वासुदेव संकर्षण है और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में भरत और शत्रुघ्न है। इस विभाजन से एक बात ये पक्की सिद्ध हुई कि राम जी हमेशा लक्ष्मण के साथ रहते हैं। वो भाग जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया उससे लक्ष्मण हुआ, जो भाग कैकेयी ने दिया उससे शत्रुघ्न हुआ। इसलिए इन 2 भाइयों की जोड़ी हो गई। अब जो अवतार का समय है रामचंद्र के, उसकी कथा को अपन रामनवमी के दिन करेंगे। यहाँ इस कथा को विश्राम देते हैं, यहाँ से आगे कथा को बढ़ाएंगे। ये टुकड़ा कथा का उस दिन उचित रहेगा। भालुकों के नामकरण संस्कार 13वें दिन पे वशिष्ठ जी ने रखा।
कहा ये राम सबको आनंद देगा। राम शब्द का अर्थ है रमण करना। रमण करने का कहते हैं खिलौना। जैसे खिलौना बच्चे को मिल जाए खुश हो जाए, ऐसे राम जिसके जीवन में आए वो सदा ही सुख रहता है, सुखी रहता है। सुख को चाहो सदा शरण राम की लो। राम सदा सुख का दाता है। सुख का दाता राम है, दूसर कोई ना, और कोई नहीं है सुख का दाता। सो राम का मतलब है सबको आनंद देने वाले। ये भरत सबका भरण पोषण करेगा। ये भरत राम का धर्म, रामचंद्र का धर्म सामान्य है, भरत का धर्म विशेष है। उसका विशेष धर्म है, इतना महान है भागवत पुरुष भरत कि राम के साथ और राम की जुदाई में भी राम की सेवा में संलग्न रहने का उसके अंदर सामर्थ्य है। उससे भी विशेष धर्म है लक्ष्मण का, दास का धर्म है। सेवक का धर्म निभाना बहुत मुश्किल है। कितना विशेषता एक लक्ष्मण की ये है कि 14 वर्ष अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया, कुछ भोजन नहीं किया, निराहारी रहे, सोए भी नहीं। और मर्यादा तो ऐसी कि सीता जी के चरणों से ऊपर कभी उनके मुख तक की उनकी आंख नहीं उठी थी। ये प्रमाण किष्किंधा कांड में मिलता है। और ये 14 साल लक्ष्मण को ऐसे करना किस लिए, क्यों जरूरी था? मेघनाथ का वध वही कर सकता था। इंद्रजीत है, वो इंद्र को जीत के लाया था, बंदी बनाया था। जो 14 साल ब्रह्मचार्य का पालन करे, भूमि पे सोए, निराहारी रहे और निद्रा न करे, वही मेघनाथ का वध कर सकता है। तो कहते हैं कथा में 2 स्थान आपको जानकारी देते चले कि पहली रात वनवास के रास्ते में जाते हुए नेम ये था कि रामचंद्र अपने गुरुजनों का चरण दबाने के बाद उनसे आज्ञा लेते थे, फिर जाके अपने सैया के ऊपर सोते थे। तब लक्ष्मण उनके चरण दबाने जाते थे। तब हमेशा रामचंद्र कहते थे सुमित्रा नंदन अब विश्राम करो। पहली रात जब श्रृंगेरपुर में रामचंद्र के चरण दबा रहे थे लक्ष्मण, रामचंद्र ने नहीं कहा सुमित्रा नंदन जाके सो जाओ, और सारी रात सेवा कर रहे थे। क्यों? रामचंद्र थक गए थे क्या? पैदल चल के आए थे इसलिए वो नहीं कहा सोने? नहीं नहीं, रामचंद्र जानते थे कि आज के बाद लक्ष्मण को अब निद्रा का त्याग करना। और कुछ नहीं खाया। रामचंद्र ने एक दिन पूछा, हमेशा आप कंदमूल लाते थे, हम और सीता भोजन करने के बाद आपको देते थे, तो आपने कैसे नहीं खाया? लक्ष्मण ने कहा भ्राता आप मुझे देते थे, मैं वापस वन को दे देता था। बोला लक्ष्मण आपके हाथ से वन में अगर फल को आपने विसर्जन किया है तो नाश नहीं होगा। हनुमान जाओ सारे वन से जहां जहां लक्ष्मण के हाथ से फल गिरा है इकट्ठे करो। हनुमान वानरों के संग में गया। तत्काल 14 साल में से मात्र 2 दिन के फल कम थे। रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण ये 2 फल कम पड़े। बोला भ्राता आपको याद है एक दिन जब पिताजी के शरीर त्यागने का समाचार मिला तब आपने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं दिया। और दूसरा जिस दिन सीता का हरण हुआ उसमें आपने विलाप किया, कुछ नहीं खाया, मुझे भी नहीं दिया। बस ये 2 दिन का कम है, बाकी तो मैंने कभी नहीं खाया। तो लक्ष्मण का धर्म कितना कठोर है। और शत्रुघ्न दास दास अनुदास है, उसका धर्म और कठोर है। राम से अलग होकर मथुरा में रहना पड़ा, लवणासुर का वध किया और मथुरा का राजा बना। राम से अलग रहना पड़ा।
और लक्ष्मण एक सेकंड के लिए राम से अलग नहीं हो सकता। तो सब ये 4 भाइयों का नाम जब रखा तो कहा कि भक्त सबका भरण पोषण करेगा। ये महाभागवत पुरुष है, भाइयों के प्रेम की परिकाष्ठा का परिचय देगा। रामचंद्र कहेंगे एक स्थान पे चित्रकूट में कि भैया भरत, अगर आपने आज राज स्वीकार कर लिया होता तो धर्म धरातल में चला जाता, भाइयों के प्रेम का नाम निशान धरती से मिट जाता। आपने जो कर्तव्य किया है ये धर्म को धरती पे रखने के लिए और भ्राताओं के प्रेम की सुरक्षा की, आपकी ये कहानी सदा गाई जाए। ये राम जी ने भरत के चरित्र का वर्णन किया। लक्ष्मण ये तो राम जी के साथ साया बन के रहेंगे। वैसे कहते हैं राम जी को देखना है तो उसके लिए लक्ष्मण को देखो तो राम जी मिल जाएंगे। ये हमेशा राम जी के सहायक रहेंगे। राम जी बिना लक्ष्मण के भोजन नहीं करते थे, बिना लक्ष्मण के सोते नहीं थे, और घोड़े पे चढ़ के अगर जंगल में जाते थे तो पीछे पीछे लक्ष्मण धनुष उठा के जाता था। क्षण के लिए भी भाई से अलग नहीं होंगे। और ये शत्रुघ्न, इसका नाम इतना सुंदर है, बाहर के शत्रुओं को तो नाश करेगा, अंदर के जो शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन्हीं को भी नाश करेगा। ऐसे नाम दिए वशिष्ठ जी ने 4। और फिर गुरुकुल में वशिष्ठ जी के पास पढ़ने के लिए महाराज दशरथ ले गए तो कहा गुरुदेव ने कि आप महाराज पधारिए, मैं इनके पढ़ाने की व्यवस्था करता हूँ। पिता गुरु अपनी आज्ञा पालन किया और दशरथ जी बाहर जैसे निकले, वशिष्ठ ने राम जी को प्रणाम किया, बोला आप साक्षात भगवान हैं। मुझे पुरोहित बनने के लिए जब कहा ब्रह्मा जी ने, मैंने कहा नहीं, मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता हूँ। पुरोहित में अपने यजमान के सारे कर्म उठाने पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाग्यशाली पुत्र वशिष्ठ, रघुकुल में भगवान रामचंद्र का अवतार होगा तब आपको उनके गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब मैंने पितामह ब्रह्मा की आज्ञा मानकर रघुवंश की पुरोहिती को स्वीकार किया था। आज आप सर्वज्ञ हैं, आपको क्या सिखाना है, परंतु मर्यादा का पालन करके मुझे गुरु की सेवा करनी है, आप अनुमति दीजिए। और फिर अन्य भाइयों को भी प्रणाम करके परिक्रमा की और कहा कि अब मैं आपकी विद्या का आरंभ करता हूं। अब ये काम वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के सामने तो नहीं कर सकते थे ना कि दशरथ के पुत्रों को प्रणाम करें, ये नहीं कर सकते थे, इसलिए दशरथ जी को वापस भेज। और शिक्षा दीक्षा के समय बहुत अच्छा अद्भुत जो है इन बच्चों का गुरुकुल में शिक्षा हो गई, धनुर्वेद की शिक्षा हो गई, अर्थशास्त्र की शिक्षा हो गई, 14 विद्याओं में प्रवीण हो गए। अन्य कोई विशेष अधिक लीलाएं उस समय की नहीं है। एक लीला आश्चर्यजनक ये है कि जब पाठशाला से पढ़ के वापस आ रहे थे तो जब गुरुकुल में रहे थे तो चुटिया रख के धोती पहन के जैसे ब्रह्मचारी रहते ऐसे रह रहे थे। वापस आज राजकुमार के वेश में रथों के ऊपर आरूढ़ हुए हैं और सुंदर राजभूषा पहनी हुई है, मुकुट पहना है स्वर्ण का, सुंदर स्वर्ण की जड़ित पादुकाएं पहनी हुई है। रामचंद्र के रथ के ऊपर बैठे हैं रामचंद्र, भाइयों के रथ पीछे आ रही है, बड़ी शोभा यात्रा आ रही है। तो भीड़ के अंदर से एक उन्हीं की आयु का, रामचंद्र की आयु का बालक भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया, सीधा रामचंद्र के रथ के पास आया और अपने हाथ की 2 पेड़ की छाल की बने हुए पादुका बोला, ये मैं आपके लिए भेंट लाया हूं। तब तक तो सुरक्षा के दल ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। राम जी ने कहा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। उसकी पादुका ली, राम जी ने अपनी स्वर्ण मंडित पादुका को एक तरफ रखा और उस निषाद के बच्चे की वो वृक्ष की छाल की पादुका को भगवान
रामचंद्र ने पहन लिया। ये वो बालक है जिसको आगे चल के श्रृंगेरपुर में निषाद राज गुहा कहा जाएगा। ये भगवान का बाल समय का मित्र था और भगवान के साथ इतना प्रेम था कि गुरुकुल के आते समय उनके लिए चरण पादुका बना के आया। अब बालक घर में आए, 16 साल की आयु हुई है। घर में चर्चा चल रही है कि अब कौशल्या कह रही है अब इनके लिए ऐसी सुंदर कन्याएं कहाँ ढूंढेंगी वधू। मेरे राम के मुख के ऊपर सदा मुस्कुराहट रहती है, ऐसी हमारे को वधू चाहिए कि इसका मुखमंडल सदा ही मुस्कुराता रहे। कहीं थोड़ा भी इनके मुख के ऊपर दुख की रेखा मैं देख नहीं सकूंगा। सभी कह रहे हैं हमारे 4 पुत्रों के लिए 4 कहाँ मिलेंगी पुत्र वधू। चर्चा ही चल रही थी। इतनी देर में सेवक ने समाचार दिया कि गायत्री को साक्षात प्रकट करने वाले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वार पे पधारे। अपने गुरुदेव वशिष्ठ को लेकर महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ विश्वामित्र के स्वागत के लिए द्वार पे गए। उनको लाए, चरण धुलाए, उनको आसन दिया, सुख से बैठ गए। तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज आप जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए अपना साधन तो ठीक से कर रहे हैं ना, आपके राज में प्रजा संतुष्ट है ना। महाराज दशरथ ने कहा, आपकी कृपा है, गुरुदेव वशिष्ठ की आशीर्वाद से हमारा धर्म का कार्य तो सुचारू रूप से चल रहा है। आप जैसे महात्मा पधारे हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि हमारा धर्म और हमारा कर्म ठीक है। अब बताइए आपकी क्या सेवा करें। तो विश्वामित्र ने कहा, इस रघुवंश से यही आशा की जा सकती थी कि संतों का सम्मान करे, और संतों का सम्मान करना अति आवश्यक होता है। संत तो संत की जगह पे है। बड़ी उम्र के जो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता है ना, उसके प्रति भी अति आदर का भाव होना चाहिए, उसके आने के ऊपर उठना चाहिए। और जो ऐसे बड़ों का आदर नहीं करता, उसके जीवन में यश, बल, आयु और विद्या नाश हो जाती है। और जो बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी ये 4 चीज़ें वृद्धि होती है। यश, बल, आयु, विद्या, इसकी वृद्धि होती रहती है। जीवन में बड़ों का अनादर करने का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। ये अपराध कभी सुख और शांति किसी को नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, आपने पूछा है तो महाराज, सिद्ध आश्रम जो भगवान विष्णु वहाँ किसी समय में रहा करते थे, वहाँ मैं एक अनुष्ठान करके यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस हैं, निशाचर हैं, रात को आते हैं और हमारे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। मैं आपके बड़े पुत्र रामचंद्र को आपसे मांग के यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना चाहता हूँ। महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए। राम से जुदाई का सुनने का साहस नहीं था, मूर्छित हो गए। एक घड़ी के बाद फिर सचेत हुए, सामने विश्वामित्र को देखा और फिर मूर्छित होके उठे। कहा कि ऋषिवर, 16 साल का मेरा राम अभी किसी युद्ध में नहीं गया है, अभी इसको कोई अनुभव भी नहीं है लड़ने का। मैं अपनी सेना लेके आपके साथ चलता हूँ। कौन है, जरा उनका परिचय तो दीजिए, वो असुर है कौन? रावण, लंका का जो अधिपति है, वो सब जगह यज्ञ विध्वंस करता है। स्वयं जब नहीं जा सकता है तो अपने अनुचर उनके 2 हैं, एक का नाम सुबाहु है, दूसरे का नाम मरीच है। अब तो महाराज दशरथ कहते हैं, रावण के साथ तो हम भी युद्ध नहीं कर सकते, और ये भी दोनों उसके अनुचर हमारे से वध्य नहीं हो सकते। अब मेरा बच्चा कैसे उनके साथ, ये महाराज हो नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब तो महाराज अपना वचन भी भूल गए। विश्वामित्र को विरोध आ गया। कहा, राजन, पुत्र मोह के कारण आप अपने पुत्र की महानता को नहीं जानते हैं।
हम जानते हैं, आपका गुरु वशिष्ठ जानता है, ऋषिवर जानते हैं कि आपका पुत्र कौन है। जब ये कहा और कहा मैं जिस भाव से आया हूं वैसे चला जाऊंगा, उस समय वशिष्ठ जी उठे और दशरथ महाराज के कान में कहा कि राजन, कि विश्वामित्र अपने बल से सारे असुरों का नाश कर सकते हैं। एक तो यज्ञ में अनुष्ठित होता है, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहता है हिंसा का, ये बात भी मुख्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि इसके पास दिव्य अस्त्र हैं जो इन्होंने भगवान शंकर से प्राप्त किए हैं। वो सब रामचंद्र को देके इनका वैभव बढ़ाना चाहता है। और इतना भी नहीं महाराज, रसिक लोग कहते हैं अयोध्या के कि कान में वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज हम तो बालकों के विवाह के लिए चिंता कर रहे थे, विश्वामित्र विवाह भी करा देगा। इतना जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, एकदम कहते हैं विश्वामित्र जी रुकिए रुकिए, जाइए मत, अकेले राम नहीं, राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। और माताओं ने भी कोई, किसी ने ऐतराज नहीं किया, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। इसको कहते हैं साधु किसी की भी मति को बदल सकता है। प्रभुपाद ने कितने पाश्चात्य देश के हिप्पियों की मति को बदल के कृष्ण भावना भावित कर दिया। ये साधु की कितनी बड़ी जो है महानता है कि उनके मुख के वचन, साधु के मुख के वचन आदमी का जीवन बदल सकते। अब ये विश्वामित्र क्रोध होकर शराब दे के जाए तो सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन वशिष्ठ जी के दो शब्दों ने बात बना दी और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लिया। महाराज दशरथ ने कहा बेटा, अब ये गुरु आपका, माता पिता सब कुछ है, इनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। रामचंद्र अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को प्रणाम करके आगे विश्वामित्र चले, पीछे राम, पीछे लक्ष्मण सरयू के किनारे किनारे चल रहे हैं। और यहाँ 15 किलोमीटर आगे आए तो विश्वामित्र जी ने कहा रामचंद्र अब सरयू में आचमन करो। वैसे तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको दो मंत्र दे रहा हूँ विद्या। एक को कहते हैं बल और अति बल। ये दो मंत्र उच्चारण करके विद्या को सार्थक करने के बाद कभी थकावट नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, आलस नहीं आएगा, हर प्रश्न का उत्तर तत्काल आपको आ जाएगा। और ये आप दो विद्या मुझसे ग्रहण करो। तो राम जी को ये दो विद्याएं दी है सरयू के तट पे, और फिर वहाँ रात को रुक गए हैं। दूसरे दिन यहाँ से चले हैं उस स्थान पे जहाँ शंकर भगवान समाधि में बैठे थे और कामदेव ने उसकी समाधि को भंग किया था और कामदेव का शरीर जला दिया था, तीसरा नेत्र फूट गया था भगवान शंकर का। उस आश्रम में रात को रुके हैं। दूसरे दिन यहाँ से चले हैं, गंगा को पार कर रहे हैं। गंगा के बीच में आए तो एक ध्वनि सुनाई दी। रामचंद्र ने कहा गुरुदेव ये ध्वनि कौन सी है? विश्वामित्र कहते हैं भगवान वेद गर्भ ब्रह्मा जी के मन से मान सरोवर प्रकट हुआ। उस मानव सरोवर से ये सरयू नदी प्रकट होके आती है और यहाँ ये गंगा से मिलती है, इसलिए तुमल इसका आवाज आ रहा है गंगा से मिलने का। आप यहाँ आपकी जो ये सरयू आपकी आराध्य देवी है, इसको प्रणाम कीजिए। और यहाँ से आगे गंगा को पार किया है तो एक उजड़ा हुआ जंगल दिखाई दिया। रामचंद्र ने पूछा गुरुदेव इसमें हम आपको ये कुछ बीच में नहीं बता रहे हैं कि रात को जहाँ रुकते थे तो विश्वामित्र जी संध्या वंदन तीनों करते थे और संध्या वंदन करने के बाद विश्वामित्र लेट जाते थे, रामचंद्र उनके चरण का समाहन करते थे, फिर वो कहते थे, उसके बाद रामचंद्र लेटते थे, लक्ष्मण जी सेवा करते थे और सुबह सबसे पहले सबकी सेवा के उपरांत सोते थे लक्ष्मण, सबसे पहले उठते थे लक्ष्मण।
और उठ के जल भर के सबके लिए ला के रखते थे, फिर रामचंद्र को जगाते थे। फिर रामचंद्र विश्वामित्र जी को, पहले दिन विश्वामित्र ने उन दोनों को जैसे माँ कौशल्या लोरी दे के उठाती है ऐसे उठाने का प्रयास किया था, परंतु उसके बाद दोनों भाई सेवा में संलग्न रहे। उस उजड़े हुए वन के विषय में जब पूछा तो विश्वामित्र कहने लगा, बेटा रामचंद्र, ये मालदा और पुरुष नाम के दो बड़े प्रदेश थे। इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था, विश्वरूप का वध किया, उसको ब्रह्म हत्या लगी थी, तब देवताओं ने यहाँ उसका स्नान कराया था और उसके पाप को इस जंगल में डाला था, इसलिए जंगल सब उजड़ गया था। फिर देवताओं ने इसको आशीर्वाद दिया था। ये बड़ा सुंदर प्रदेश हुआ करते थे, बड़े जनपद थे मालदा और पुरुष के नाम से। फिर एक यक्षिणी थी जो किसी ऋषियों के श्राप से राक्षसी बन गई, उसका नाम ताटका है। वो सुनंद की पत्नी है और उसी का बेटा मरीच है। और इस राक्षसी ने इस सारे वन को उजाड़ दिया। यहाँ से कोई दिन में नहीं गुजरता है, पक्षी भी यहाँ नहीं पर मारता है। रामचंद्र, इस दुष्टा का आपको वध करना है, ये पहला कार्य आप करें। कहते हैं राम जी ने देखा कि पहले ही बाण चलाना है और वो भी एक स्त्री पे चलाना है। तो उस समय विश्वामित्र ने कहा, ऐसे भृगु पत्नी ने भी एक बार असुरों का सहायता की थी तो भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। इतिहास में ऐसी जब स्त्री संसार के लिए संकट का कारण बनी है तो स्वयं भगवान ने उसका वध किया है। आज इस ताटका का वध करना, इसमें आप संकोच नहीं कीजिए। राम जी ने धनुष के ऊपर पृथंजा को चढ़ाया है, जैसे टंकार की है वो दुष्टा कहीं से आई है और आते ही उसने अपना माया का जाल फैला दिया है। रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण, इसको मारना मुझे उचित नहीं लगता है, मैं इसके हाथ पांव काट देना हूँ, आप इसके नाक कान काट देना। भगवान कहते हैं लक्ष्मण को ट्रेन करें, आगे इसको 2-3-4 बार नाक पाट करने, नाक और कान कटने पड़े तो एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू हो जाए। परंतु वो दुष्टा ऊपर से पत्थर बरसाने लगी। रामचंद्र ने बाण चलाया, उसके हाथ कटे, वो फिर अदृश्य हो गई। थोड़ी देर के बाद विश्वामित्र ने कहा, निशाचर का बल बढ़ जाएगा शाम को, हे बेटा राम अब देर मत करो, इसका वध करो। अब रामचंद्र ने बाण चलाया है और ताटका धड़ाम से धरती के ऊपर गिरी है। ये ताटका का वध भगवान ने किया है। श्री कृष्ण भगवान ने पहले पूतना का उद्धार किया था और रामचंद्र ने पहले ताटका का वध किया है। ये अविद्या है और अविद्या जब तक नहीं नाश होगी तब तक लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, पूतना तो झूठ मूठ का गुरु है, जिसका काम है अमृत पिलाना भगवान के चरणों का, वो विषयों में लगा के विष पिला दे, वो तो गुरु नहीं हुआ, वो तो पतन के रास्ते में ले जाना है। तो ये आई थी दूध पिलाने के बहाने पूतना और विष लगा के आई थी, अमृत पान का बहाना और विष लगाया था। गुरु किसी को नाम अमृत न देकर विषयों के भोग में लगाए कि लॉटरी का नंबर ये लगा देना, उस गुरु से दूर रहना चाहिए। और ऐसे गुरुओं का भगवान ने वध कर दिया। इस समय विश्वामित्र कहते हैं, संतुष्ट अस्मि, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं संतुष्ट हो गया। रामचंद्र, अब आप आचमन करके बैठो। मैंने जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र अपने योग बल से प्राप्त किए हैं, आज मैं आपको सब देना चाहता हूँ। सब मंत्रों का आह्वान करने लगे। मंत्र मूर्तिमान रूप के रामचंद्र के सामने खड़े होकर प्रणाम करने लगे देवता के रूप में कि मैं ब्रह्मास्त्र हूँ, मैं आग्नेय अस्त्र हूँ, मैं वो जो है पशुपति अस्त्र हूँ। रामचंद्र ने सबको हाथ लगा के कहा, मैंने आपको स्वीकार किया, अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ जाके विश्राम कीजिए, जब मैं आवाहन करूँ आप पधारिएगा। यहाँ से आगे चले हैं। ये मार्ग कभी आप लोग जाके देखना चाहें तो अयोध्या से विश्वामित्र इनको सिद्ध आश्रम कहाँ ले गए, वो रास्ता कहाँ से जाता है। 2 साल पहले कुछ भक्त आए थे दुबई से,
वो ये राम यात्रा करने आए थे। तो अयोध्या से इस मार्ग से जनकपुर तक पूरे रास्ते के तीर्थों को देखा था। तो जो ये सिद्ध आश्रम कहाँ है, ताटका का कहाँ वध किया है, ये सब क्षेत्र बिहार में है। बक्सर के पास में सिद्ध आश्रम है और ये जिस जगहों पे सब जाके दर्शन भी करके आए थे भक्त। सो अब जब सिद्ध आश्रम को सामने देखा है तो विश्वामित्र के शिष्य बाहर से आज स्वागत करने आए हैं अपने गुरुदेव का। राम जी का सीधे हाथ में हाथ लिया है, लक्ष्मण का उल्टे हाथ में पकड़ा है। विश्वामित्र दोनों को लेके आश्रम में गए हैं, रात को विश्राम किया है। सुबह राम जी ने कहा अब गुरुदेव आप अपने यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। दूसरे दिन विश्वामित्र अपने यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठा। दोनों भाई धनुष बाण लेके रक्षा के लिए खड़े। 6 दिन कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन यज्ञ की अग्नि से ऊपर उठी, लगा कि आकाश में असुर आ गए। इधर ही ठीक है। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षाम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षाम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम
दिन यज्ञ में छठे दिन की शाम से आकाश में राक्षस आने लगे, ऊपर से रक्त, पीप, मल, मूत्र फेंकने का प्रयास करने लगे। रामचंद्र और लक्ष्मण ने तीरों का ऊपर से ऐसा जाल बुन दिया कि धरती के ऊपर, क्या यज्ञ के ऊपर कुछ एक ड्रॉप भी गिर नहीं पाया। इसलिए आज भी आप देखें, यज्ञ जब कहीं करते हैं ब्राह्मण खुले में तो ऊपर कपड़ा बांधते हैं यज्ञ कुंड के ऊपर, कि ऊपर से कुछ यज्ञ के अंदर गिरना नहीं चाहिए, यज्ञ की सुरक्षा होनी चाहिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इनमें से किसी को अभी मारना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ लीला में इनका भाग है। और रामचंद्र ने पहला बाण ऐसा चलाया जिसके आगे नोक नहीं थी, वो बिना नोक वाला बाण था, सीधा जाके मारीच की छाती में लगा, और बाण मारीच को उठा के हिंद महासागर के मध्य में आम से नीचे मारीच गिरा। जहाँ मारीच गिरा वो मॉरिशस नाम का द्वीप बन गया, वो मारीची से मॉरिशस हो गया। तो मारीच वहां जाके गिरा, मारा नहीं। सुबाहु को भगवान ने, सुबाहु का मतलब अच्छी खासी, मरीच शब्द का अर्थ है मृग मरीची। मृग मरीची का अर्थ है कि गर्मी के मौसम में दूर रेत के ऊपर पानी दिखता है, पानी होता नहीं है, मृग प्यासा उसके पानी के लिए आगे जाता है, पानी उतना ही दूर नजर आता है और भागता है, भागते भागते मृग का प्राण निकल जाता है, पानी मिलता नहीं है, इसको बोलते हैं मरीच। ये भौतिक जगत ऐसा मृग मरीची है। हम समझते हैं बस अब घर हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, और नहीं, अब गाड़ी आ जाएगी ठीक हो जाएंगे, अब बच्चे बड़े हो जाएंगे ठीक। ऐसे ये मृग मरीची चलती रहती है, हमारा प्राण निकल जाएगा, कभी इच्छा पूरी दुनिया में होती नहीं है। तो भगवान ने कहा, इसको रहने दीजिए, अभी इसकी लीला है थोड़ी। लेकिन सुबाहु का मतलब बाजू बड़ी अच्छी है, करना चाहिए सेवा बाजू से, और ये यज्ञ विध्वंस कर रहा है, ये जीवने के लायक नहीं है। बाण छाती में लगा, धड़ाम से सुबाहु मारा, तीसरा बाण राम जी ने चलाया, अन्य जो असुर थे वो वहाँ से अदृश्य होके भाग गए। यज्ञ पूरा हो गया और विश्वामित्र ने कहा, परितुष्टो अस्मि, पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हो गया। दूसरे दिन सुबह रामचंद्र ने प्रणाम किया, पर गुरुदेव अब हमारे लिए क्या आ गया है? विश्वामित्र ने कहा, इनके जीवन में मैंने शिक्षा भी दे दी, अस्त्र शस्त्र भी दे के इनको जो है युद्ध की शिक्षा भी दे दी, अस्त्र शस्त्र भी दे दी, बला अबला विद्या भी दे दी। अब इनके जीवन में कुछ माधुर्य भरना चाहिए। इस इतनी देर में जनकपुर से कोई एक संदेश लाया कि महाराज विश्वामित्र, एक बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है महाराज जनकपुर के राज्य में, आप सब महात्माओं को निमंत्रण आया है। मौका देखा, विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम लक्ष्मण, वैसे हमारा काम संपन्न हो गया, हम धन्य हो गए, आपने हमारा यज्ञ संपन्न करा दिया। हमको जनकपुर जाने का निमंत्रण आया है, वहाँ एक बहुत दिव्य शंकर जी का दर्शनीय धनुष है, क्या आपकी इच्छा उसको देखने की है क्या? अब सीधा ये तो नहीं कह सकते कि आप विवाह करने ले जा रहे हैं, कहते हैं आपको धनुष देखने की इच्छा है क्या? अब ये नौजवान थे, बोला हाँ गुरुदेव, हम धनुष देखना चाहेंगे। अब ये दूसरे दिन यात्रा यहाँ से बड़ी ऋषियों की, ब्राह्मणों की और चली है आगे। रात को सोना नदी के किनारे के ऊपर विश्राम किया है। आगे विशाला नगरी के राजा ने इनका स्वागत किया है। रास्ते में विश्वामित्र का अपना राज आया। विश्वामित्र ने अपने पिता कौशक की कथा सुनाई, अपनी बहन कौशकी की कथा सुनाई, और वहाँ से आगे चले हैं तो गंगा को पार करने के समय विश्वामित्र ने कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई और गंगा के अवतरण की कथा सुनाई। वाल्मीकि रामायण में कोई 10-15 अध्याय में गंगा के अवतरण की कथा है, कार्तिकेय के जन्म की कथा है। बहुत लंबी कथा है कि धरती के ऊपर भागीरथी गंगा कैसे आई है। आगे चले हैं, जनकपुर के अभी थोड़ा ही
पहले एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई दिया। रामचंद्र ने कहा, गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है? विश्वामित्र ने कहा, ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। एक बार इंद्र ने गौतम के तप को भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री पैदा की, प्रकट की थी, अहल्या उसका नाम था। सारे देवता उसको अपनाना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने उसको गौतम के पास धरोहर के रूप में रखा। गौतम ने बिना किसी इंद्रिय भोग की कामना के संयम से उसकी सुरक्षा की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर अहल्या का विवाह गौतम से करा दिया। इंद्र गौतम के तप को भंग करने के लिए और अहल्या के सामने गौतम ऋषि के रूप में आया था। अब अहल्या उसको पहचान पाई कि न पाई, ये तो शास्त्र से कुछ प्रमाणित नहीं हो रहा है, परंतु इंद्र को जाते हुए गौतम ऋषि ने देखा कि मेरे रूप में दुष्ट कौन है, और समझ गया कि ये तो बड़ा अपराधी है। शराब दे दिया, नपुंसक हो जाओ, सारी योनि तेरे शरीर पे हो जाए। इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, ठीक है, तुम्हारे सारे शरीर के ऊपर आंखें हो जाएंगी। और इंद्र तो यहाँ से गया, लज्जित होके अहल्या को कहा, अब आप हमारे सामने और किसी के सामने रहने के योग्य नहीं हैं। आप यहाँ किसी को दिखाई न दो, न खाओ न खपियो, पत्थर के रूप में यहाँ रहो, मैं हिमालय तपस्या करने जाऊँगा। भविष्य में रामचंद्र यहाँ आएंगे और जब वो आपको पुनः प्रकट करेंगे तब हम मिलेंगे। विश्वामित्र ने कहा, रामचंद्र आप अब आए हैं तो इस निस्साधन का क्या साधन कर रही थी? पत्थर के रूप में अहल्या, लेकिन एक साधु की केवल ऐसा इशारा किया विश्वामित्र ने कि इस पत्थर की नारी का उद्धार कीजिए। और रामचंद्र ने जैसे उसको छुआ है, वो सुंदर अहल्या दीप्तिमान प्रकाशमान ऐसी चमकती हुई निकली है। और गौतम ऋषि भी उसी समय वहाँ आ गए हैं। दोनों ने रामचंद्र का अभिवादन किया है और यहाँ से चल के जनकपुर में आने का समाचार मिला। महाराज जनक इनसे मिलने के लिए अपने गुरु शतानंद के साथ आए पुरोहित के, और इनको स्थान योग्य रहने के लिए दिया। दोनों बच्चों को देख के महाराज जनक कहते हैं, ये तो ऋषि कुमार नहीं लग रहे हैं। विश्वामित्र, ये कौन है बालक? हाथों के ऊपर तो धनुष के प्रत्यंजा के निशान है। विश्वामित्र ने कहा, ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। मैं इनको मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए लाया था। बड़े पराक्रम से इन्होंने मारीच और सुबाहु से हमारे राष्ट्र यज्ञ की रक्षा की। ये तो आपके यहाँ शंकर के धनुष को देखने के इच्छुक है, हमारे साथ आए हैं। रात को यहाँ विश्राम किया है। उस समय दूसरे दिन सुबह जब शतानंद जी आए हैं इनको लेने के लिए जनक जी के साथ, तो विश्वामित्र ने कहा, गौतम ऋषि के आश्रम में अहल्या वापस प्रकट राम जी की कृपा से हो गई। शतानंद गौतम का बड़ा बेटा है। जब बेटे ने अपनी माँ के पुनः प्रकट होने का और पिताजी के मिलने का समाचार सुना, बड़े गदगद हो गए और उनको ऐसा भाव आया, वो विश्वामित्र के जन्म पूरे की कथा बताई कि कैसे ये क्षत्रिय गादी के पुत्र थे और कैसे ये ब्रह्म ऋषि बने हैं। और इसके तप भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका भेजी थी, फिर भी गायत्री को प्रकट करने वाले ब्रह्म ऋषि हैं। और इसके बाद जब वो सभा में आके बैठे हैं तो महाराज जनक सबका स्वागत करते हैं, यथाउचित सबको स्थान देते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, महाराज आपके यहाँ जो धनुष है शंकर जी का, उसको देखने की बड़ी इच्छा है रामचंद्र की। तो महाराज जनक कहते हैं, मैं आपको पहले धनुष की कथा तो बताऊं। ये धनुष भगवान शंकर जी के पास था, विश्वकर्मा ने बनाया था। एक ऐसा और धनुष बनाया था, वो भगवान विष्णु के लिए बनाया था। और ब्रह्मा जी और देवताओं और इंद्र और नारद के ने ऐसा एक लीला भगवान और शंकर और विष्णु के बीच में परस्पर एक युद्ध का किया। दोनों को एक जैसा धनुष दे दिया। भगवान विष्णु ने शंकर जी के धनुष की प्रत्यंजा तोड़ दी। शंकर जी ने वो धनुष
हमारे देवताओं को दे दिया, देवताओं ने हमारे पूर्वज देवव्रत को दिया, और तब से ये धनुष हमारे घर में पूजित है। और फिर कहते हैं यज्ञ के लिए भूमि का शोधन में कर रहा था। सोने के हल की जो नीचे का हिस्सा है हल का, उसको कहते हैं सीट, लोहे को। उससे मैं जब भूमि का शोधन कर रहा था तो भूमि के अंदर कहीं रक्त हल का सीट अटक गया और अंदर से एक मटका निकला, और मटके कुंभ के अंदर एक सुंदर बालकी निकली। क्योंकि सीट के लगन से निकली इसलिए मैंने उसका नाम सीता रख दिया। ये जो हमारी कन्या है अयोनिज है, किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई, ये तो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, ये पृथ्वी की पुत्री है। हमने इसको बड़े प्रेम से पाला है। एक दिन ये जो बड़ा दिव्य धनुष जिसको 8 पहिए वाली टैंक में 500 सेवक धक्का दे के ला रहे हैं, एक दिन घर में सफाई करते हुए इस हमारी कन्या सीता ने उस धनुष को ऐसे ऊपर उठा के इसके लिए झाड़ू लगाए। मेरे को ये पता लगा, मैंने बोला ये धनुष कैसे इसने उठाया, ये कोई सामान्य बालकी नहीं है, इसके लिए वर भी ऐसा चुनना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके। और फिर जनक जी कहते हैं मैंने सारे पृथ्वी के राजकुमारों को बुलाया, सबने आकर यहाँ हाथ लगाया, धनुष को उठा कोई नहीं पाया, और जब कोई नहीं उठा पाया तो सबने इकट्ठे होकर मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया। मेरी सेना 1 वर्ष तक लड़ती रही। जब मेरी सेना थोड़ी कमजोर पड़ने लगी तो मैंने देवताओं की आराधना की, देवताओं ने देव सेना को भेजा, तब ये राजकुमार यहाँ से चले गए। इसलिए अभी तक मेरी पुत्री कुंवारी है। विश्वामित्र ने कहा आप धनुष तो दिखाइए। धनुष तब तक बीच में लाया गया। रामचंद्र ने विश्वामित्र से कहा मुझे अनुमति है, मैं जाके धनुष को देख सकता हूँ। विश्वामित्र ने जनक जी से पूछा कि आप अनुमति दीजिए। बोला आप देख सकते हैं। जैसे उठा पेटी खोला, धनुष दिव्य अंदर देखा। रामचंद्र ने पूछा मैं इसको उठा सकता हूँ? सबने कहा जी जी उठाइए। उल्टा हाथ रामचंद्र ने धनुष के बीच में डाला और ऐसे उठा के खड़ा किया। सब देखते रह गए कि जैसे हाथी का बच्चा गने को उठा लेता है, ऐसे धनुष को रामचंद्र ने उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। और धनुष को जैसे नीचे खींचा, धनुष बीच से धड़ाम से टूटा। एक बहुत दिव्य ध्वनि हुई। सारे सभा में विश्वामित्र को छोड़ के, महाराज जनक को छोड़ के सब मूर्छित हो गए। आश्चर्य। और धनुष का एक टुकड़ा जनकपुर की दरबार से दूर जाके 21 किलोमीटर गिरा है। वहां धनुष तीर्थ बना हुआ है जनकपुर से आगे। आप में से कभी कोई जाके देखें तो जहां सीता निकली थी धरती से, उस जगह का नाम है सीतामढ़ी, बिहार में। और वहां जिस जगह हल अटका था वो तब छोटा खड्डा था। अब वहां से लोग इतनी मिट्टी त्रेता युग से अपने घर ले जा रहे हैं कि सीता निकलने का स्थान है। अब इस पंडाल से बड़ा वहां तालाब बन गया, तो वो सीतामढ़ी उसको कहते हैं। वो बहुत सुंदर तीर्थ है वहाँ, जहाँ से सीता जी का प्रकट है। वो जनक महाराज के राज का ये एक भाग है। और दूसरा भाग है नेपाल में जनकपुर। वो मात्र हमारे भारत की सीमा से 13-14 किलोमीटर अंदर है, और कोई भी कभी भी जा सकता है। वहाँ बसें भी जाती हैं। और वहाँ जाके जहाँ विवाह हुआ है रामचंद्र का और सीता का, वो मंडप बना हुआ है, बहुत सुंदर मंडप बना हुआ है। एक बार हम वहाँ गए थे, हम तो जाना तो हमारा 2-3 बार हुआ है, 2 बार तो मुझे स्मृति में है। तो हमारे को संत जो वहाँ रह रहा था उसके लिए किसी ने कहा कि उससे मिलना आप जब जाओ। तो जो मंदिर है उसमें संत अभी भी अयोध्या का महात्मा रहता है, सेवा वहाँ अयोध्या के महात्मा की होती है। तो मैं उस महात्मा से मिलने गया। उसने हमको बिठा के अपने जो उनका अपना रूम था उधर बिठा के भोजन कराया। अभी हम गए थे पूरी यात्रा के साथ, सारी यात्रा के लिए भोजन का बंदोबस्त किया उसने। तो उस एक बात उस संत ने मुझे कही थी, वो कभी कभी मैं कहता हूँ जरा हंसने वाली बात। मुझे कहा कि मेरे को देखा, उस अपने आप को देखा, वो भी मोटा तकड़ा था। बोला संतों में ये कहावत है कि मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए कि भीड़ में लोग आगे जा सके। मंदिर का गेट नगर का सेठ
शहर में सेठ बड़ा होना चाहिए, जरूरत पड़े तो किसी को पैसा दे दे। बोला मंदिर का गेट, नगर का सेठ और साधु का पेट बड़ा होना चाहिए। उस महात्मा ने मुझे कोई एक कथा बताई थी, ये बैठे बैठे, और एक उस वक्त में सीता जी का जो ऊपर से चुनरी थी वो प्रसाद को दी थी, मेरे को याद है उसने। सो बात कर रहे थे, रामचंद्र ने धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा दी। धनुष का एक टुकड़ा तो तालाब में गिरा, एक टुकड़ा 20 किलोमीटर दूर अभी भी वो स्थान है, देखने जाते हैं। उस धनुष का टुकड़े गिरा हुआ धरती के अंदर जहाँ गया है वो निशान पड़ा है, वहाँ पूजा करने लोग जाते हैं। सो जनक महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा कि मेरी पुत्री के लिए महाराज विश्वामित्र आपकी कृपा से वर मिल गया, अब वरमाला। रामचंद्र ने कहा बड़ों की अनुमति के बिना विवाह नहीं हो सकता है, ये समाचार हमारे माता पिता को पहुंचा दिया जाए। 3 दिन में दूत यहाँ से समाचार लेके जनकपुर से अयोध्या पहुंचा। महाराज दशरथ की सभा में कहा मैं जनकपुर से आया हूँ, विश्वामित्र के साथ आपके दोनों पुत्र वहाँ आए थे, और आपके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र ने भगवान शंकर के धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा के और जनक नंदनी सीता का वर्ण कर लिया है। ये शुभ समाचार हम आपको देने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, गले में 9 लाख का हार था, ऐसे ब्राह्मण को उपहार में दे दिया। ब्राह्मण ने हाल को सर के ऊपर लगाया, कहा कि आपका उपहार हमने स्वीकार किया। हमारी मर्यादा है कि जहाँ हमारी राज की पुत्री विवाह की जाती है ना, तो हम कन्या के घर से लेते नहीं हैं, हम उसको देते हैं। इसलिए ये आपका उपहार हमने स्वीकार किया, लेकिन ले नहीं सकते कन्या के घर से। महाराज को अच्छा लगा मर्यादा ये, और यहाँ से बारात तैयार होने लगी। उस ज़माने में बारात में स्त्रियाँ नहीं जाती थी, कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी नहीं गई है, गुरुजन गए हैं, और भरत और शत्रुघ्न चल रहे हैं, और ऋषि मंडली चल रही है। बारात जब चल रही है, इनको 4 दिन पहुंचने में लगे अयोध्या से जनकपुर में। तो जब बारात जा रही है तो गांव के लोग कह रहे हैं बारात जा रही है, दूल्हा कहाँ है, वर है नहीं, बारात कैसे जा रही है। अब सब बार बार पूछे कहाँ है वर, कहाँ है वर, कहाँ है। जनक को बड़ा, महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य लगा। बोला गुरुदेव अब क्या करें, क्या उत्तर दें इनको कि विवाह से पहले वर पहुंच गया है ससुराल, हम पीछे जा रहे हैं बारात लेकर। तो वशिष्ठ जी ने कहा ऐसे करो, ये हमारा भरत है ना, राम जैसा ही दिखता है, इसको ऊपर वर बना के बिठा देते हैं। तो महाराज दशरथ कहते हैं विवाह करके राम आएगा, लोग इसके जो इसके साथी कहेंगे बड़ा दूल्हा बन के गया था, और विवाह किसी और का हो गया, इसका कोई कल विनोद करेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे। वशिष्ठ ने कहा हमारे मुख से निकला है तो इसकी भी शादी हो जाएगी, आप चिंता मत करो, इसी को वर करके ले चलते हैं। और ये बारात जैसे पहुंची है जनकपुर में, महाराज जनक ने आके इसका स्वागत किया है। पहले बारातों का पहुंचने से पहले नगर के ऊपर स्वागत होता था, उधर ही उनका जलपान कराया जाता था, और उसके बाद लाके एक स्थान होता था, उसको जानी वासा कहते थे, कि जहाँ बारात उतरती थी। और तो यहाँ उन सबको वहाँ रुकवाया गया है। और सभा में जब सब इकट्ठे हुए हैं तो विश्वामित्र ने कहा महाराज जनक, आपकी दूसरी पुत्री भी तो है ना, मांडवी नहीं, सीता और उर्मिला आपकी दूसरी पुत्री भी है ना, आपको ऐसे दशरथ के दूसरे पुत्र लक्ष्मण से अच्छा वर तो नहीं मिलेगा, आप दूसरी पुत्री का विवाह लक्ष्मण के साथ करा दो। और इतनी देर में महाराज जनक का भाई, उसका नाम है कुशध्वज, वो अपने परिवार के साथ आया। तो विश्वामित्र ने कहा आपके भाई की भी तो 2 पुत्री है, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये भरत और शत्रुघ्न के लिए दे दो। और उन्होंने कहा इतना बड़ा सुंदर रघुवंश के साथ हमारा कुल जुड़ने जा रहा है, हमें ये सुकृत, ये 4 राजकुमारों की विवाह का यहाँ वचन हो गया। और फिर कहा कि अब वशिष्ठ जी हमारे कुल का परिचय देंगे। वशिष्ठ जी ने उठ के कहा इक्ष्वाकु वंश में महाराज रघु के कुल में, जिसके नाम से रघुवंश कहा जाता है,
महाराज अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के ये पुत्र राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न है। और फिर महाराज जनक ने कहा, शतानंद मेरे गुरु को छोड़ो, मैं ही अपने कुल का परिचय देता हूं। महाराज निमि जो पहले जनक थे, उस निमि के वंश में, निमि की कथा भागवत में आती है कि महाराज निमि को एक यज्ञ कराना था। उसने कहा जीवन के ऊपर कोई भरोसा नहीं, कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है, इसलिए पुण्य कर्म कर देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। इसमें अच्छे काम में थोड़ी भी देर की ना मन बदल जाएगा। मन इतना चंचल और इतना बदमाश है। एक जहाज के अंदर एक व्यक्ति ने अभक्ष्य मछली खाई, उसका कांटा गले में अटक गया। कितना कष्ट हुआ होगा। जहाज में अनाउंसमेंट की कि कोई डॉक्टर है क्या। अब तो आजकल हर फ्लाइट में 1-2 डॉक्टर होते ही हैं, बहुत बढ़ गए हैं। और हमें याद है, आज से कोई 20 साल पहले मैं दूसरे देश जा रहा था, कोई एक बेहोश हो गई लेडी, अनाउंसमेंट हुई कोई डॉक्टर है क्या जहाज में, तो मेरे को याद आया कि मैं डॉक्टर हूँ। अचानक याद आ गया, मैंने वहाँ है तो अंदर एक किट थी, निकाल के दी। वो मरीज को देखा, मैंने कहा अभी तो इसको एम्बुलेंस मंगाओ, तुरंत अस्पताल भेजो इसको, आधा शरीर इसका जो है वो फालिज हो गया है, हेमिप्लेजिया हो गई। तो वो डॉक्टर को बुलाया कि इसको मछली का कांटा अटक गया है। डॉक्टर ने तो कांटा निकाल दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या दूं फी। डॉक्टर ने कहा जब आपके गले में कांटा अटका था, उस वक्त जो आपके मन में आया था उसका आधा दे दो। उसने कहा मेरा देवाला निकल जाएगा। डॉक्टर साहब बोला क्यों? मैंने कहा कांटा निकाले मेरा सब कुछ ले लो। जब पीड़ा थी तो मैंने ऐसे सोचा था, अब कांटा निकल गया है, अगर धरती पे 500 लेते हो तो यहाँ 5000 ले लो, बाकी आधा नहीं दूंगा। आदमी कष्ट में होता है तो बहुत बड़ा संकल्प करता है। और समय पर एक आदमी हनुमान जी के पास चला गया, तो बजरंग बली आवश्यकता तो लाख रुपये की है, परंतु जितना आएगा आधा आपको देंगे, आधा हमको। यह काम किया 50,000 मिले। इसने बोला इसका आधा कैसे हनुमान को? चला गया, हनुमान को बोला इतने होशियार हो, पहले अपना आधा काट लिया, मुझे आधा ही दिया। तो हनुमान जी ने उसको पकड़ लिया, बोला आधा रखो पहले जाओ, झूठ का तुम्हारा नहीं चलेगा। सो बात ये कर रहे थे, निमि महाराज ने कहा कि यज्ञ कराओ, हमारे जीवन पे भरोसा नहीं है। वशिष्ठ जी को इंद्र ने बुलाया कि देवताओं का यज्ञ करना, वशिष्ठ वहां चले गए। निमि महाराज ने दूसरे पंडित जी को बुलाया, यज्ञ कराया, सुहा हो गया। ये पंडित जी दक्षिणा लेके जा रहे थे। वशिष्ठ ने कहा किसका यज्ञ किया? बोला महाराज निमि का। बोला निमि मेरा यजमान, आपसे क्यों यज्ञ कराया? निमि को बोला मेरे यजमान हो, आपने यज्ञ दूसरे पंडित से क्यों कराया? बोला आप हमारा यज्ञ न करके इंद्र का यज्ञ कराने क्यों चले गए थे? वशिष्ठ ने कहा तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमि ने कहा आप शरीर, आपका भी शरीर छूट जाए महाराज, दोनों का शरीर छूट गया। निमि महाराज के शरीर को औषधियों में रखा गया और उसके शरीर का मंथन किया तो उनका नाम, उनकी राजधानी का नाम हो गया मिथिला। और उसने कहा मैं शरीर में नहीं रहना चाहता हूं, उसका नाम हो गया विदेहराज। और फिर उसको निमिष में रहना चाहता हूं, निमि महाराज का नाम हो गया निमिष में रहने वाला निमि। और तब कहा कि जनक, ये जनक पहला निमि महाराज, विदेहराज निमि महाराज, मिथिला नरेश निमि महाराज। जनक जी कहते हैं उसके 21वीं 22वीं पीढ़ी में मैं जनक हूँ, ये मेरी उपाधि है, मेरा नाम क्षीर ध्वज है, ये मेरा भाई कुश ध्वज है। हमको विदेहराज कहते हैं, इसलिए मेरी बेटी को जानकी कहते हैं और विदेही भी कहते हैं। और इसके बाद चारों पुत्रों का मंगल कार्य होता है, विवाह होता है। विवाह जब संपन्न हो गया तो सीता को अपनी माता सुनैना ने बहुत बड़ी जो है नारी धर्म की शिक्षा दी। और दशरथ महाराज
ने कहा कि अब महाराज जनक आप अनुमति दीजिए हम वापस जाएं। महाराज जनक को दशरथ जी कहते हैं आप देने वाले पिता हो, हम लेने वाले हैं। कन्या का पिता देने वाला है, कन्या दान करता है, हम लेने वाले हैं, पुत्र के पिता हैं। आप अनुमति देंगे तब हम जाएंगे। ये महाराज दशरथ का जो भाव है, आजकल के बेटे के बाप को समझ में आ जाए तो अच्छा है कि कन्या के बाप का आदर करना चाहिए। वो एक 18-20 साल की लड़की पाल पोस कर आपको दे रहा है, वो उधार कितना है और वो आपको अर्पण कर रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए समाज के अंदर। और फिर ये बारात की विदाई यहाँ से हुई है। अब 2-3 बातें हैं जो तुलसीदास ने रामायण में लिखी हैं, रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख नहीं है। एक बात तो है, सीता जी पुष्प चुनने के लिए आती है और रामचंद्र पहली बार उसको वाटिका में देखते हैं तो आंखें 4 होती है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, रघुकुल में कभी भी किसी स्त्री के ऊपर वो आंख उठती नहीं है, आज जैसी आंख यहाँ मिली क्यों है? कोई देव का योग होगा। तो ये पहला मिलन है, इसका तुलसीदास ने वर्णन किया है। तुलसीदास ने स्वयंवर का वर्णन किया है, उसी में राम जाके धनुष को उठाते हैं जब कोई नहीं उठा पाता, जबकि वाल्मीकि ने कहा स्वयंवर पहले हो चुका है। और परशुराम तुलसीदास जी की रामायण में स्वयंवर में आते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में अब जब बारात जा रही है तो रास्ते में आंधी तूफान आने लगा। तब महाराज वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव ये क्या है? बोला शोगन अच्छे नहीं हो रहे, शोगन अच्छे नहीं हो रहे हैं, कोई आपदा आने वाली है लेकिन टल जाएगी ऐसे लगता है। इतनी देर में तो जटा बंधी हुई, सीधे कंधे के ऊपर परसा, हाथ में धनुष लेके परशुराम जी प्रकट हो गए। विकराल रूप में कहा कि किसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है? महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, देखा तक नहीं परशुराम ने। ऋषियों को आश्चर्य लगा कि ये तो धरती छोड़ के 21 बार क्षत्रियों को परास्त करके कटिप को दान देके महेंद्र पर्वत पे रह रहा है, युवा क्यों आया? रामचंद्र की ओर देखे का आपने अगर तोड़ा है धनुष तो ये दूसरा धनुष मेरे पास शंकर जी का वो था, ये विष्णु का, उसी के साथ विश्वकर्मा ने बनाया था, ये हमारे पास है, आप इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करो। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, लेकिन राम जी ने कहा और कोई उत्तर नहीं देगा तो कहा, हे भृगुनंदन, आप इतना क्षत्रियों का अपमान मत कीजिए, आप मुझे ललकार रहे हैं, लाइए धनुष। राम जी ने धनुष विष्णु का लिया, प्रत्यंजा चढ़ाई, बाण चढ़ा, अनुसंधान किया। परशुराम देखते रह गए मुंह खुला कि विष्णु का धनुष विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। रामचंद्र ने कहा, अब बताइए, आप हमारे गुरु विश्वामित्र के भाई हैं और ब्राह्मण हैं, ये बाण आपके ऊपर तो मैं चला नहीं सकता, कहां चलाऊं? 2 जगह है, या तो आपका कमाया हुआ स्वर्ग को मैं मिटा दूं या आपके चरणों में मार दूं, गति को रोक दो। परशुराम का मेरी गति मत रोकना, मेरे को रात तक वापस महेंद्र पर्वत पहुंचना है, स्वर्ग को नष्ट कर दो। राम जी का बाण एक बार चढ़ा, स्वर्ग की तरफ चला गया, यहाँ धनुष विष्णु का राम जी को देख के परशुराम यहाँ से वापस लौट गए। ये संकट मट गया, सब बारात वापस जा आई है, अयोध्या में बड़ा स्वागत हुआ है। सीता जी को मुंह दिखाने के लिए पहले केकई आगे आई, छोटी रानी। कहा, बहू रानी आपका मुंह देखना चाहती हूँ, मुंह दिखाने में आपके लिए कनक भवन बनाया है सोने का, इसमें आप रामचंद्र के साथ सुख से रहो, ये आपके मुंह दिखाने में हमने आपको दिया। सुमित्रा ने कहा, बेटी मुंह दिखाने में आज तक मैं लक्ष्मण को अपना बेटा मानती थी, आज से मैंने आपको ये बेटे के रूप में दे दिया, आप लक्ष्मण को मैंने आपको दिया। अब कौशल्या ने कहा, बेटी आपके मुंह दिखाने में मैं जो अपने सुंदर रामचंद्र को 16 साल बड़ा किया है, आज मैं आपको ये बेटा दे रही हूँ। और फिर तीनों राजकुमार
अपने अपने चारों राजकुमार अपने रानियों के साथ अपने अपने महलों में रहने लगे। यहाँ युधाजित कई देश से भरत का मामा विवाह में आया था और विवाह के बाद यहाँ आया और यहाँ से कहा अब मैं मेरे भांजे को कई देश ले जाना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण नहीं, भरत और शत्रुघ्न यहाँ से मामा युधाजित के साथ कई देश के लिए रवाना होते हैं। यहाँ बालकांड अपना पूर्णाहुति में पहुँचता है। यहाँ से अब कल अयोध्या कांड का शुभारंभ होगा। तो आज की कथा को यहाँ बालकांड की पूर्णाहुति पे पूरा करते हैं। जय श्री राम। अब अच्छा है कि लोगों को राम कथा का पता लग रहा है। एक स्कूल में एक बार इंस्पेक्टर गया था, जाके एक प्रश्न पूछा कि बताओ महाराज जनक की दरबार में बड़े भारी शंकर के धनुष को किसने तोड़ा? बच्चे सारे ऐसे कांपने लगे। तुम बताओ। बोलो मैंने नहीं तोड़ा। बड़ा इंस्पेक्टर को आश्चर्य लगा। कहा टीचर ये क्या है, तुम्हारे स्कूल में एक बच्चा नहीं बता सकता? टीचर ने कहा ये बच्चा बड़ा ईमानदार है, इसने नहीं तोड़ा है सर। बोला टीचर को भी पता नहीं है। हेडमास्टर के पास चला गया। बोला आपके स्कूल में कोई नहीं बता पा रहा है कि शंकर का भारी धनुष शंकर किसने तोड़ा था जनक की दरबार में? हेडमास्टर कहता लड़के बड़े शरारती हो गए, कभी खिड़की तोड़ते हैं, कभी टेबल तोड़ते हैं, धनुष तोड़ दिया होगा। और इंस्पेक्टर सर पीटने लगा कि ये राम की शिक्षा स्कूलों में इतनी भी नहीं है। और ये सत्य है कि नहीं स्कूलों में? ये हाल है हमारा। अच्छा है ये राम कथा आप सुन रहे हो। और भागवत में लिखा है राम कथा सुनने वालों का यश बढ़ता है और भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। ये श्लोक से कल कथा शुरू करेंगे। जय श्री राम।